नमस्कार मित्रों। कोरोना का दौर जारी है और कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, तो लोगों का, मित्रों का फ़ोन आते रहता है, जिसका जवाब मैं फ़र्दर वीडियो बना के देता आया हूँ। तो इसी क्रम में, क्योंकि मेरा जो मत था वो शुरू से, जब से कोरोना का शुरू हुआ, शुरू से मेरा मत था कि कोरोना एक सिंपल वायरस है, सर्दी बुखार का, जैसे फ्लू है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, इससे कोई डरने का बात मैंने शुरू से कहा है। जब सबसे पहला वीडियो बनाया था, उसका शीर्षक था, खुद को बदलें दुनिया को नहीं। करीब करीब 450 लोग उसको देख चुके हैं। अभी पिछला वीडियो जो मैंने वैक्सीन पर बनाया, उसको करीब करीब 1500 लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया कि वैक्सीन का जो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि ये 65 साल से ऊपर वाले को नहीं दे सकते और जो इम्यूनो डिफिशिएंसी कंडीशन है उनको नहीं दे सकते। मेरा शुरू से मत रहा है कि वायरस एज सच किसी को नुकसान नहीं करता। यही वायरस अगर अगर को हम खाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अपने शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी खा के, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा के, अगर अपने शरीर में इम्यूनो रिएक्टेंट को नहीं बढ़ाए हुए रहेंगे तो ये वायरस से अतिशय प्रतिक्रिया हमारा शरीर नहीं करेगा। तो मैंने शुरू से, मेरा मत था कि, और मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने बताया कि मास्क लगाने से क्या नुकसान है। मास्क का साइज़ 2.5 माइक्रोन होता है और वायरस का साइज़ 0.12 माइक्रोन है, तो उससे तो वो कभी आसानी से पास कर जाएगा, वो भी N95 मास्क। और कपड़ा का मास्क पहनते हैं, ये सब तो खैर, तो उसका क्षेत्र तो और बड़ा है, उसमें तो आसानी से पास करेगा। तो और बार बार हाथ धोइएगा तो आपका बैरियर इम्यूनिटी ख़राब होगा। चमड़े में जो नॉर्मल बैक्टीरिया फंगस है वो अगर लॉस कर दीजिएगा तो बहुत सारे बीमारी से लड़ने की आपकी क्षमता कम हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग करने से आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी घटेगा, तो वो भी आपका कमज़ोर करेगा। तो मेरा शुरू से मत था कि ये इस प्रकार से हैंडल करना नहीं चाहिए था। ये लॉकडाउन कोई एसेंशियल नहीं था। अगर सरकार को ऐसा लगता भी था कि निमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोगों में उतना वेंटिलेटर नहीं है, तो वैसे तो मेरा शुरू से मत था कि निमोनिया उतना ज़्यादा कभी नहीं होगा। निमोनिया जितना अभी तक होता है उसी अनुपात में होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चूँकि ये जब इसमें ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आ गया है कि ये निमोनिया से ज़्यादा लोग नहीं मरते, इसमें थ्रोम्बोसिस से ज़्यादा लोग मरते। जितने लोग को पहले से कोविड था या कोविड डायग्नोज किया गया कि कोविड से मरे हैं, वो जब उनका बायोप्सी रिपोर्ट किया गया, जब मरने के बाद वो उनका जांच हुआ, सब परीक्षण, तो उसमें भी पाया गया कि भाई ये ज़्यादातर लोग थ्रोम्बोसिस से मरे हैं, निमोनिया से बहुत कम लोग मरे हैं। लंग में फाइंडिंग बहुत कम लोगों में मिला, तो इसका मतलब था कि वो किसी और चीज़ से मरे, यानी कि उनको वेंटिलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये है। और ज़्यादातर केसेस में अब तो सब लोग समझ गया, 2 महीना में जब जैसे से ये ख़त्म हो रहा है, लोगों का दिमाग में जो ज़बरदस्ती ये डाल दिया गया था, मूर्छा, बेहोश कर दिया गया था, तो जैसे जैसे लोगों में होश आ रहा है, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो कैंसर से मरता था, जो हार्ट अटैक से मरता था, जो किडनी फेलियर से मरता था, उन्हीं लोगों को ये ज़बरदस्ती बना दिया जाता था, कोरोना का ब्रांडिंग कर दिया जाता था। और ये कोरोना का डर जो पैदा किया गया, इसका ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी साजिश था, जिसमें WHO को पहले खरीद लिया गया, वो गाइडलाइन दे दिया। और हालांकि वही WHO बाद में कहता है कि ये बिल्कुल इसके साथ ही रहना होगा, ये लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसके साथ ही रहना होगा। और ये तो सबको जाना ही है। अब तो हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है कि जब तक 60% तक नहीं पहुंचेगा, तो आज हम जिसको कोरोना पॉजिटिव कह के चिल्ला रहे थे, ये इस पर भी हम अलग से वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कोरोना पॉजिटिव होना कोई बीमारी नहीं है। ये तो नॉर्मल टीकाकरण है, प्राकृतिक टीकाकरण है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आज भी वो आंकड़ा पेपर में दिखा रहा है, मीडिया में दिखा रहा है, लोग एक दूसरे को डरा रहा है, ये फ्राइटनिंग हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा शुरू से मत था कि अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, रोज़ 2 घंटा टहलते हैं, रोज़ आप कम से कम आधा घंटा धूप में अपने चमड़े को डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं ताकि विटामिन डी बने शरीर में, और रोज़ कम से कम 6 घंटे की नींद लेते हैं, और अपना बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में रखे हुए हैं, अगर आपका CBC काउंट में न्यूट्रोफिल नहीं बढ़ा हुआ है, अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन नहीं बढ़ा हुआ है, आपका लिपिड प्रोफाइल सही है, आपका TSH सही है, NT-TPO सही है, इंसुलिन सही है, तो आपको किसी चीज़ से डरने का ज़रूरत नहीं है। और अगर जिनको ये सब गड़बड़ है, उनके पास पूरा मौका है, जिनको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसको, उनके पास मौका है कि ज़िंदगी में लॉकडाउन ऐसे भी लाते रहें, ताकि वो रोज़ 2 घंटा की जगह वो 4 घंटा टहलें, दाल 3 कटोरा रोज़ पिएँ, रोज़ टहलें। और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जैसे कुकर का चावल, आलू की सब्ज़ी, मीठे फल का जूस, मैदा का सामान, दूध पीना, ये सब छोड़ दें, रोज़ टहलें, तो वो स्वस्थ कर लेंगे, तो उनको भी किसी भी कोरोना का डर नहीं रहेगा कभी भी, भविष्य में भी। तो मेरा शुरू से ये मत है, और इसी पर आप कोई भी आदमी हमारे चैनल में जाकर के देख सकता कि मैंने किस किस चीज़ पर वीडियो बनाया। पिछला जो वैक्सीन पर वीडियो था, वो शायद जो भी था, वो जो है कि लोगों यूट्यूब ने उसको ये कर दिया, हटा दिया।
जो भी रीज़न रहा हो सकता है कि मुझे तो लगता है कि पूंजीवादी व्यवस्था ये नहीं चाहती कि वैक्सीन का कारोबार हम चौपट करें, तो इसी वजह से वो रोका। लेकिन उसको फेसबुक पर लोग करीब 1600 आदमी देखे, तो मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना और लोगों तक भी जानकारी पहुँचाने में अपना हेल्प किया। तो इसीलिए जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी न कभी जब पब्लिक जागेगी तो वो खोजेगी उन लोगों को कि आखिर जो हमको बताते थे कि हाथ धोना, बार बार मास्क लगाना, बार बार डिस्टेंसिंग करना, वो कितना गलत करते थे। उनको आज एहसास भले ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में उनको एहसास होगा कि जो डॉक्टर भी हमको ये सिखाते थे वो कितना गलत करते थे। तो खैर, ये तो हमारे अपने बारे में ये कुछ भूमिका मैं बताया उन लोगों के लिए जो हमारा वीडियो, ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हैं। जो हमारा और 30-40 वीडियो नहीं देखे हैं, तो जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो कम से कम ये पृष्ठभूमि जान लें और हमारे ये चैनल के में जाकर के जो है कि डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर उसमें जाकर के अंदर में वो तलाशेंगे तो बहुत सारा वीडियो उनको मिलेगा, जो कि शुरू से हमने डालते जा रहे हैं। कोरोना एक वैश्विक भ्रम था, एक मास हिस्टेरिया था, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। वास्तव में हर महामारी एक बेसिकली आप सोचिएगा तो इसको बोल सकते हैं कि इस पर हालांकि एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा कि हर महामारी बेसिकली एक जो है कि हिप्नोटिज़म होता है। जब आपके चेतन मन को वो लोग रात दिन वही मौत का आंकड़ा दिखा करके आपको ऐसा सम्मोहित कर देता है कि आपको लगता है हर चीज़ कोरोना से ही हो रहा है, बाकी सब समस्या ही खत्म हो गया। तो यही चीज़ हुआ था और इसका कारण था कि उसको बेचना था वैक्सीन, उसको बेचना था मास्क, उसको बेचना था ये आपका ये किट, और उसको आपको अंदर से कमज़ोर करना था, इम्यूनिटी आपको कमज़ोर करना था ताकि वो बहुत सारी बाहरी वस्तुओं को आसानी से बेच सके। ये पूंजीवादी व्यवस्था हमेशा करता है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था ना रहे तो विज्ञान का विकास भी नहीं होगा। तो इसीलिए उसका हमको जाग के रहना है ताकि उन लोगों को से हम ज़्यादा ठगे नहीं जा सके और पूंजीवाद का जो फ़ायदा है उसका हम फ़ायदा उठा सकें, लेकिन उसका हम लाभ नहीं, ये उसका हमका नुकसान नहीं हो। तो ये तो हम पृष्ठभूमि बता दिए। वैसे अभी फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का आशय ये है क्योंकि अभी एक मित्र की जिज्ञासा थी, वो हमसे पूछ रहे थे कि अभी तो सरकार ने अनलॉकडाउन शुरू कर दिया, भारत में अनलॉकडाउन 1 शुरू हो गया, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मित्रों, मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल वही है जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो ये सारा लॉकडाउन ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अगर हमको सही में आत्मनिर्भर बनना है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिन्होंने कहा कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मेरा भी सपना है कि काश कि आत्मनिर्भर भारत बने। मेरा भी सपना है कि दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ें। तो शायद हमको किसी पश्चिमी मुल्क का पिछलग्गू नहीं बनना होगा, लेकिन आज हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जो WHO सिखाता वही हम सीख जाते। ये गलत है। कम से कम इसको आत्मनिर्भरता तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता किसी भी ढंग से नहीं है। आत्मनिर्भर होना हर ढंग से आत्मनिर्भर होना होता है। आपको खुद समझना चाहिए, इस धरती पर ऐसा कुछ भी वायरस नहीं आ सकता जो मानव जाति का अस्तित्व खत्म कर दे। ये संभव ही नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई वायरस नहीं पैदा हो सकता जो धरती पर मानव जाति का अस्तित्व खत्म कर दे। और ये क्यों ऐसा फैला और सरकार क्यों कैसे इसको रोक सकती थी? आज के दिन में भी आखिर वो पूरी तरह से लॉकडाउन ख़त्म नहीं करके अभी अनलॉकडाउन 1 शुरू की। अभी भी बहुत सारा कंटेनमेंट जोन में पाबंदी लागू है। तो हमारा कहना है कि अभी सरकार से हमारा यही अपील है, पहले तो हम स्वागत करते हैं कि कम से कम कुछ तो वो सुनी, कुछ तो हमारा बात वो रखी कि हम जैसे और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि हमारा, ये और भी लोग जो हमारे जैसा ऐसा सोचते हैं, जिनको ये पूरा भरोसा है कि ऐसा कोई वायरस नहीं आ सकता जो आदमी के अस्तित्व को ख़त्म कर दे। वुहान में वायरस फैला तो क्या पूरा वुहान मर गया? ऐसा कभी नहीं होता। और कोई भी जब भी महामारी आता है, सबको इसी ढंग से बनाया जाता है। महामारी जो 1918 में आया था स्पेनिश फ्लू, तो उस समय कहा जाता था कि करीब 5 करोड़ लोग आदमी मर गए थे। अभी भी आपको बहुत सारा सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें वो लोग दिखा रहा है कि जैसे एक जो है कि कछुआ को जो है उसके कब्र से निकाल दिया गया। तो दिखाता है वो लोग क्या बोल रहा है, ऐसे लोगों से बचिए। जो लोग भी ऐसा पोस्ट कर रहा है उससे बचिए। वो आपको क्या फिर डरा रहा है, फिर बोल रहा है कि ये जो केचुआ का जो मतलब कि जो कछुआ का जो आप कवच हटा दिए हैं, तो यानी कि लॉकडाउन बंद कर दिए हैं, तो उसके चलते आपको और मुसीबत आएगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इस प्रकार से डराना बंद कीजिए। सरकार को चाहिए कि ऐसे ही लोग समाज के दुश्मन हैं जो अफवाह फैलाते हैं, और मीडिया को रोकना होगा, क्योंकि इस प्रकार से वो बेवजह का वो हाईलाइट करके इतने लोग मरे। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं समझते हो कि प्रतिदिन भारत में 22,000 लोग मरते हैं?
प्रतिदिन पूरे विश्व में 1.5 लाख लोग जो मरते हैं। सरकार का ये दायित्व है कि अगर वो सही में ख़त्म ये करना चाहता है कि भाई लोगों में जो ये फैल गया है अतिशय डर, अगर उसको सही में ख़त्म करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्रतिदिन 2019 में जितने लोग मरे, प्रतिदिन 2018 में जितने लोग मरे और प्रतिदिन आज के डेट में जो मर रहे हैं, अगर वो आंकड़ा निकालिएगा पूरी तरह से तो आपको पता चलेगा कि मर तो उतना ही रहे हैं। हो क्या रहा है कि जो हार्ट अटैक में ब्रांडिंग हो रहा था वो कोरोना में ब्रांडिंग कर दिया जा रहा है। WHO के जो मोर्टेलिटी लिस्ट होता है उसमें 2 गो लिखा रहता है, वह ना जो कि डेथ सर्टिफिकेट होता है उसमें एक प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ, एक जो है कि इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ। तो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ में जो हमेशा कोरोना लिखवाया जाता था ताकि लोग डरें उससे, और आज भी डराया जा रहा। तो मित्रों, डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से लोग मरते हैं, कैंसर से लोग मरते हैं, किडनी फेल होने से। ये सही बीमारी है, ये ट्रू बीमारी है, ये रियल बीमारी है। और लेकिन जो कोरोना का बनाया गया ये प्रायोजित बीमारी है, स्पॉन्सर्ड डिजीज़ है ये। इसको लोगों का निहित स्वार्थ है इसमें, उसको वैक्सीन बेचना है। इसी बीच में कितना कितना ये अलग बात है कि इसके चक्कर में भी बहुत फ़ायदा हुआ लॉकडाउन से। लोग अपने अंदर झांके, लोग मिनिमम में जीना सीख गए, ये अलग मुद्दा है। जैसे बोलता है कि कोई ख़राब से ख़राब चीज़ में भी अच्छी चीज़ों को देख लेना चाहिए। तो अगर आप उस ढंग से सोचिएगा तो उस ढंग से तो ठीक हुआ कि लॉकडाउन हुआ तो, लेकिन लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हमारे वो जो डेली कमाने वाले मज़दूर हुए, कितने लोग का जान चला गया। सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, सरकार वो देना नहीं चाहती। तो ये हमारा गुजारिश है कि थोड़ा सा तो हमको दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को मानना होगा कि हर आदमी में एक ही आत्मा है। ये हमको जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन हम सही में भारत को स्वर्ग बना पाएंगे। जिस दिन हमको सही में अगर हमको बनाना है आत्मनिर्भर भारत, तो हमको ये समझना होगा कि हमारे पास हर चीज़ का ज्ञान था, हमारे पास हर चीज़ का ज्ञान था। मेहनत का फल मीठा होता, हमारे देश में कहा गया, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। वास्तव में हर बीमारी 5 ही कारण से होता है। जो हम 1 लाख मरीज देखे ये इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, हमारा सबसे फेवरेट बीमारी एसएलई है। हम हर वीडियो में कहते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें कि शरीर में हर अंग प्रभावित होता, वो देख करके हम समझ गए कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना 2 घंटा कम से कम आधा घंटा भी धूप को, चमड़े को धूप नहीं दिखाना, और कम से कम 6 घंटा नहीं टहलना। अगर हम इसको मैनेज कर दें तो डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में रह जाएगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो फिर आदमी को भगवान का शरीर ठोक बजा के भेजा है। ठीक है, ये आइडियल चीज़ है, ये आदर्श चीज़ है, और हर आदमी आदर्श नहीं हो सकता। हर आदमी सात्विक भोजन ही नहीं कर सकता, क्योंकि सात्विक की परिभाषा ही लोगों को नहीं पता है। लोग खाते हैं, अगर कोई आदमी बोलेगा कि हम दही चूड़ा और जो है कि चीनी खा रहे हैं, उसको वो लोग सात्विक समझते हैं। उसमें सात्विक एक ही चीज़ है, वो है दही। आप जो चूड़ा खा रहे हैं उसमें भयंकर कार्बोहाइड्रेट है, वो चीनी है, स्टार्च है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। आप जो चीनी डाले हैं उसमें वो तो सुक्रोज है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के वो खा ही नहीं सकते आप। और इंसान अब मेहनत करना छोड़ दिया, आदमी के बदले मशीन आ गया। अब आदमी का कैलोरी नहीं जलता, अब जो है कि गाड़ी का पेट्रोल डीजल जलता, इसीलिए ये सब जहर हो गया। अब इंसान शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दिया और जम के कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, उससे दिक्कत हो रहा है। तो आज हमको ये समझने की आवश्यकता है। आपने हमसे पूछा कि आपका क्या कहना है, तो मैं तो पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों को मैं कहना चाहता हूँ। बिहार में भी गाइडलाइन जारी हो गया कि अब जो ब्लॉक में हम लोग जो करते थे वो सब, जो सबको बैठा के खाना खिलाया जा रहा था, क्वारंटीन सेंटर खोला जा रहा था, एक एक करके चेक हो रहा था, ये संसाधन का बर्बादी था। तो कम से कम 15 तारीख के बाद वो भी अब बंद कर दिया जा रहा है। श्रमिक ट्रेन से जो आएंगे उन्हीं का केवल होगा, बाकी ट्रेन से कोई भी आएंगे उनको कुछ नहीं पूछना है, सीधे गाँव में अपने घर जा सकते वो। ये बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था हमारे देश में। हमारे देश के लिए ये कभी भी डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन सही नहीं है। हमारा देश एक अलग तरीके से इस सब बीमारी से लड़ना जानता है, और आयुर्वेद हज़ारों साल पुराना चीज़ है, ये हर चीज़ों से लड़ना जानता है। तो मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं एलोपैथ का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों में कह दिया गया, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अगर शारीरिक एक्टिविटी कम से कम करना है और जो है कि आपको मानसिक काम ज़्यादा करना है, जो कि हम लोग कर रहे हैं वही काम, कि हम लोग मेहनत कम से कम करते जा रहे हैं, और जो है कि तो वैसे केसेस में आपको ऐसा भोजन लेना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, और रोज़ टहलना बहुत ज़रूरी है। तो या तो योगा कीजिए, या तो एक्सरसाइज कीजिए, और या तो रोज़ टहलिए, जो है कि या तो उछलिए, या तो कूदिए, या तो साइकिलिंग कीजिए, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 घंटा ज़रूर कीजिए। उतना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री समय निकाल सकते हैं ये सब योगा करने का,
तो फिर बाकी जन क्यों नहीं निकाल सकता, यही हमको समझने की आवश्यकता है। और ये लॉकडाउन कम से कम आपको सिखा दिया कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पैसा कभी काम नहीं देगा आपको। एक मिनिमम ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का अति गलत है। पैसे से ना मोह रखिए, ना पैसे से जो है कि बहुत आसक्ति पालिए। ये बस उतना ही ज़रूरी है कि जितना आपका आवश्यकता पूरा हो जाए, आप अपने और अपने परिवार की देख रेख सही ढंग से कर सकें। ये पागल होकर के कि 10 घर खरीदना है, ये करना उचित नहीं है। हमारी आदरणीय जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने मध्य वर्ग की परिभाषा में कह दिया कि 6 लाख से 12 लाख सालाना इनकम वाले को। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया कर उन लोगों को ये जीवन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए आपको। आप बोले 12 लाख, 1 लाख रुपया प्रति महीना कमाने वाला कितने लोग हैं भारत में? तो कम से कम बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम किस देश में रहते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, आप खुद सोच के देखिए, बिहार में प्रति किलोमीटर में 1100 व्यक्ति रहता है, कैसे डिस्टेंसिंग का पालन होगा? कम से कम वो लोग जो बिना डिस्टेंसिंग के रह रहा है गाँव में, चाहे कहीं भी आपको दृश्य आजकल तो मिल जाएगा देखने को, तो वो कम से कम हम लोगों को ये समझा रहा है। जो हम लोग सो कॉल्ड जो है कि बन गए हैं ऐसा, और ये करो वो करो वो करो, कम से कम वो आपको बता रहा है कि देखो हम बिना डिस्टेंसिंग के हैं, देखो हम बिना मास्क के हैं, देखो हमको कहाँ कोई बीमारी हो रहा है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है। आप सोच के देखिए, भारत में रोज़ 11,000 लोग मरते हैं, लेकिन वो आपको आंकड़ा नहीं, 22,000 लोग रोज़ भारत में मरते हैं। तो अगर आज भी आंकड़ा निकालिएगा तो उतना ही मर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मरे होंगे वो इसलिए कि भूखे, उनको काम छीन लिया गया तो भोजन के चलते बिना के मरे। और जो इलाज ले सकते थे, जैसे इलाज नहीं लेने दिया गया, लॉकडाउन में सब चीज़ बंद था, तो अभी भी बहुत सारा चीज़ बंद है, तो वो नहीं लिया गया, उसके चलते लोग मरे। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमको अब जो है कि इस प्रकार से सारे चीज़ को बंद कर देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जो ठीक है, जो गरीब तबका है उसका कोई से नहीं है, उसके लिए कोई कहने वाला नहीं है। और हम तो देख लिए इस बार कि जो है कि सो कॉल जो अपने आप को बड़ा मैग्सेसे अवार्ड वाले पत्रकार कहते हैं, रवीश कुमार, वो सारे लोग फेल हो गए। एक आदमी भी कोई चैलेंज नहीं किया कि जो सरकार से मोर्टेलिटी का हिसाब मांगता, लेकिन कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। एक आदमी भी नहीं पूछा सरकार से कि पिछले साल जितने लोग मरे, क्या वो डाटा क्यों नहीं आप मांगते कि इस साल कितने लोग मर रहे हैं, वो डाटा दिखाओ भाई। अगर तुमको ये प्रूफ करना है कि सही में कोरोना संकट है, तो जाहिर सी बात है मौत दुगना तिगुना हो जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। जितने लोग पहले मर रहे थे उतना ही लोग आज भी मर रहे हैं। और जो है कि वो एक मरने का लिमिट है, उससे आप नहीं कर सकते, उतना तो मरेंगे ही। तो आज आपने खाली उसका नामकरण बदल दिया था, तो इसमें जितने भी पत्रकार बंधु थे, जो भी सो कॉल्ड, वो लोग भी फेल हो गए, क्योंकि वो फेल नहीं हुए, वो जानबूझ करके उनसे हिसाब नहीं मांगना चाहते थे कि उनका धंधा तो चमका। ये अलग बात है कि कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा था, कोई चैनल वाला, और कोई चैनल वाला गरीब का छाला दिखा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना TRP बढ़ा रहा था और अपना इनकम कमा रहा था। एक आदमी भी जो गरीब से जाकर के बात करता था, कोई भी चैनल वाला, वो जाकर कभी भी गरीब को पैसा नहीं दिया, उससे अपना TRP बढ़ा लिया। सब जाकर के इंटरव्यू ले रहा है कि मजदूर से चल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या दर्द हो रहा है, लेकिन एक आदमी भी उसको एक पैसा भी नहीं दिया। ये नहीं कि कुछ खाने का पैकेट बांट दे, क्योंकि आप किसी भी आदमी में कभी भी कोई एंकर को आप बोलेगा कि हमारे लिए आधा घंटा का प्रोग्राम बना दो, वो बोलेगा हमको इतना पैसा चाहिए। जो सत्यमेव जयते बनाए थे जो आमिर खान जी, वो हर चीज़ के लिए पैसा लेते हैं, और डॉक्टरों पर उन्होंने तोहमत मर दिया था सत्यमेव जयते के माध्यम से। तो आज सबकी कलई खुल गई, सरकार ने भी ताली बजवाया, ये जो है कि फूल बरसाया, लेकिन वास्तव में जो कोविड एक्ट है, जो एपिडेमिक एक्ट है, उनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आज के डेट में कोई भी मरीज़ डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगा सकता है कि आपने हमको कोरोना बांट दिया, ये गलत बात है। ये जो WHO कह दिया कि डिसइंफेक्टेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 16 मई को जो गाइडलाइन WHO जारी किया, उसमें क्लियर कट बता दिया कि भैया ये डिसइंफेक्टेंट करवा रहे हैं हर जगह सैनिटाइजेशन के नाम पर, ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई वायरस नहीं मरता है। तो कम से कम WHO का बात मानिए, क्योंकि उसी के कहने पर आप लॉकडाउन किए थे, और इस सैनिटाइजेशन बंद करवाइए और अनलॉकडाउन पूरी तरह से कीजिए। सबसे पहले तो आप रोक लगाइए, जो भी आपका मीडिया है उसको बोलिए कि भैया 1 घंटा से ज़्यादा ये मत दिखाओ, और जो लोग गाँव लौटे हैं, जो हमारा जो मेन भारत है उसका तुम पिक्चर दिखाओ, और जा कर के 2 घंटा गांव में रहो और उससे बात करो कि गांव में आया तो कितने लोग को रोज़गार मिला कि नहीं मिला, कितने लोग को मनरेगा के थ्रू काम मिला कि नहीं मिला। इस पर ज़्यादा ध्यान दो, अपना बाइट उस पर ध्यान दो, बनस्पत की जो मेन चीज़ पर ध्यान दो। टिड्डा आया है उसको कैसे लड़ रहा है उस पर ध्यान दो। बनस्पत की ये फालतू का बकवास ही रोज़ दिन दिखाया जा रहा है, इतना लोग मरा, इतना लोग मरा, इतना लोग मरा, ये गलत बात है। ये मौत परोस के आप क्या कर रहे हैं, चेतन मन को पूरा सम्मोहित कर ले रहे हैं। तो आदमी अब चेतन में जो भय है उसको पाता है कि वो बिल्कुल सामने प्रकट हो गया। तो इस प्रकार का कारोबार नहीं होना चाहिए, सरकार को रोक लगाना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके
जितना जल्दी हो सके जो हमारा बहुसंख्यक जनता है उसको ख्याल रखते हुए ये अनलॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। ये जल्दी से जल्दी जो है कि एक कंटेनमेंट जोन का कंसेप्ट ख़त्म करना चाहिए। और हम अब तो मोदी जी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ बन रहा है, हमारे यहाँ किट बन रहा है, हमारे वेंटिलेटर बन रहा है। अब तो एक न्यूज़ में आज पढ़े कि एक नालंदा ज़िले के एक आदमी हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने 7,000 रुपये में वेंटिलेटर बनाने का अपना वो टेक्निक है उनके पास। तो उन वैसे लोगों को ज़रूरत है, बिहार सरकार, वो तो बिहार के ही हैं, उनको बोलिएगा तो वो आ जाएंगे और अपने आप इंडस्ट्री लगा करके और वेंटिलेटर बनवाइए। ये अच्छा हुआ कि कम से कम वेंटिलेटर आपके पास ज़्यादा आ जाएगा, तो उन लोगों को भी आप बचा पाइएगा जो कि जो अभी तक शायद ज़्यादा दिन तक आप रख पाइएगा, जिनको बेड की वजह से आप नहीं रख पाते थे। लेकिन हमारा मानना है कि निमोनिया ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम है। अगर आज के डेट में भी निमोनिया का मरीज़ बढ़ जाए तो देखिएगा वेंटिलेटर ऑटोमेटिक बढ़ जाता। लेकिन निमोनिया तो उतना ही होता जितना पहले हो रहा था, उतना ही होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग उधार का ज्ञान लिए थे, हम लोग WHO से सब चीज़ पूछ रहे थे और दिक्कत ये हो गया कि WHO को ही पूंजीवादी व्यवस्था खरीद ली क्योंकि उसको वैक्सीन बिकवाना था। तो इसीलिए जो है कि ये जो है कि संकट पैदा हुआ। तो हमें ये समझना होगा और हमारी सरकार से ये विनती है कि जो है कि जल्दी से जल्दी अनलॉकडाउन पूरा कर दें और कम से कम उन लोगों से सीखिए जो कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। ये क्या ज़रूरत है ये सब करने का? इससे आपका इम्यूनिटी और कमज़ोर होगा। और मास्क को ऑप्शनल कर दीजिए, जिसको लगाना है, जिसको डर है अपना लगाए, 20 गो मास्क लगाए। लेकिन सबके लिए पाबंदी अभी जो रखे हुए हैं ये उचित नहीं है कि भाई आप पाबंदी लगाइए कि नहीं जो है कि सबको लगाना ही होगा। ये गलत बात है। कोई भी आदमी बीमार पड़ता है अपने गलत भोजन से और किसी से बीमार नहीं पड़ता। कोई किसी को कोरोना नहीं बांट सकता। कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, कोविड बीमारी है। कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है। कोविड तब कहा जाता है जब आपको लक्षण आने लगता है और ज़्यादातर केसेस में हर आदमी जानता है 90% केस में कुछ नहीं होता और 5% केस में हल्का फुल्का सर्दी बुखार होता है और अगले जो 5% केस में उसी में आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ता है। वो बहुत कम आदमी है वैसा जो उसी को हो रहा है जिसको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी है। तो हर आदमी को आज के डेट में एक कर्तव्य है कि जिसको भी बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी है उसको 3 से 4 घंटा रोज़ टहलना चाहिए, दाल 3 से 4 कटोरा रोज़ पीना चाहिए, अंकुरित चना के मूंग खाना चाहिए और बेवजह का फल खाना छोड़ देना चाहिए। अगर उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, विटामिन चाहिए तो टमाटर आपका शुगर फ्री फल है, टमाटर जम के खाइए, रोज़ टहलिए। टमाटर किसी भी पथरी के मरीजों में बंद नहीं करना चाहिए। पथरी में हो, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन इन्हीं की चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो, दोनों एक ही चीज़ है। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना सभी में चीनी स्टार्च, मीठे फल में चीनी फ्रुक्टोज, दूध में चीनी लैक्टोज, गुड़ शहद और चीनी में चीनी सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप ये वो खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। ये खाना उसके लिए जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए या फिर 8 घंटा पैदल चले। तो जिस आदमी को 1 ही घंटा चलना उसको क्या खाना चाहिए? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ खाना ही नहीं, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना, 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना। रोटी में आधा आटा, आधा चना का सत्तू या चना का बेसन मिला के तब आटा सान के रोटी बना खाना। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो न केवल ये कोरोना बल्कि सब बीमारी से बच जाइएगा। बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, बवासीर सबका कारण एक ही है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना और 10 से 15 मिनट धूप में भी नहीं जाना। देखिए अभी हमारे चमड़े पर धूप लग रहा है, ये विटामिन डी देगा, ये विटामिन डी देगा, ये ज़रूरी है। नेचर के जितने करीब जाइएगा उतना ज़्यादा सुरक्षित रहिएगा और जितना ज़्यादा कृत्रिम जीवन अपनाइएगा उतना ज़्यादा बीमारी होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी देख रहे हैं, 1 ग्राम मिट्टी में करीब करीब जो है कि आपका देखिएगा 4 करोड़ बैक्टीरिया है। लेकिन ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, हमें ये समझना होगा, ये ज़रूरी है और हमें ये समझना होगा कि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें प्रकृति से दूर नहीं जाना है और हम अपनी ज़मीन की उर्वरकता कम कर दे रहे हैं, क्योंकि हम जो टॉयलेट खेत में करते थे तो वो खाद का काम करता था। और अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, मासिक धर्म दिवस, तो स्वच्छता दिवस। तो उसमें हमने कहा था कि जो महिलाएं जो गांव में आज भी केवल 12% महिलाएं
पैड यूज कर रही हैं, बाकी लोग तो वो 60% महिला तो कपड़ा से काम चला रही हैं। कपड़ा ज़्यादा उचित है क्योंकि वो प्योर कॉटन है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, कॉटन है। और उस कपड़े में अगर आप बीच में गोईठा डाल करके, और जो है कि गोईठा मतलब जो काऊ डंग से बनता है, वो जो वो ईंधन का काम करता है, महिलाओं गांव में बनाती हैं, उसको डाल के बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर लेता है। राख भी डाल सकते हैं और उसी को डाल करके सीधे सीधी वो अगर खेत में डाल दीजिएगा तो वो खाद का काम करेगा। ये ज़रूरी है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में पोटासियम है, उसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस है, प्रचुर मात्रा में जो है कि ये आपका प्रोटीन भी है, वो नाइट्रोजन है। तो कार्बन, फास्फोरस और पोटासियम तीनों है जो कि आपको खाद का काम करता है। तो प्रकृति रिसाइकिल करना चाहता है, लेकिन हम डर जाते, हमको लगता है, और डर इसलिए जाते क्योंकि हमको अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं है। हम इतना ज़्यादा विज्ञान के दौर में अंधे हो चुके हैं क्योंकि हमको अपने अंदर का समझ नहीं है। और हम जो है कि इस प्रकार से काश कि हम आत्मनिर्भर भारत बन जाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं तो ये हमारे लिए बहुत उचित होगा क्योंकि हम उधार का ज्ञान ले रहे हैं। भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था, उसने ये सारे बीमारियों का इलाज वो जानता था। 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तीसरा लाइन, मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बननी होता है। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो मित्रों, यही सब कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहता था। मेरी सरकार से यही विनती है कि जो है कि ये आप जितना जल्दी हो सके लॉकडाउन को ख़त्म कीजिए, पूरी तरह से एक कंटेनमेंट जोन बंद कीजिए। सारा ध्यान दीजिए कि आपको किस अस्पताल में कितना वेंटिलेटर है, और सब ये एपिडेमिक एक्ट ख़त्म कर दीजिए ताकि कोई मरीज़ किसी डॉक्टर पर केस नहीं कर सके कि आपने हमको कोरोना दिया, ये बांटा। ये बेकार का बात है। इससे संदेह पैदा होगा, डॉक्टर मरीज़ के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धक्का लगेगा और इससे कोई भी डॉक्टर आजकल टाइम में क्लिनिक नहीं खोल पाएगा। और ये भय ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया पर अंकुश लगाइए कि 1 घंटा से ज़्यादा वो कोरोना का न्यूज़ नहीं दे, और ये काउंट करना बंद कर दीजिए। और अगर आपको सही में दिखाना है सही पिक्चर, तो उन लोग पूरा मौत भी दिखाइए। रोज़ प्रतिदिन कितना भारत में 2019 में मरते थे और आज कितना मर रहे हैं, ये आंकड़ा भी दिखाइए ताकि लोगों का भ्रम टूट सके कि ये कोरोना किसी भी एक्सेस आदमी को नहीं मारा। और अगर ये मारा है तो बस लॉकडाउन की वजह से, कि जो ज़्यादा लोग जो है कि ये भुखमरी में मर गए और ये सबसे मर गए। तो अब सरकार से ही विनती है कि जल्द से जल्द ये पूरी तरह से ख़त्म करे। और हमको अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। तो उम्मीद है कि वो हमारा देश एक सही आदमी के नेतृत्व में है और ये देश ज़रूर तरक्की करेगा। क्योंकि अगर उनको सही में वो सोच लिए हैं कि जो है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही भारत वो देश है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है पूरा दुनिया ही एक परिवार है। तो हमको किसी से नफरत नहीं पालना है। कोई हमारे प्रति कुछ भी सोचे, लेकिन हमको सबसे प्रेम रखना है, सबके अंदर वही परमात्मा का दीदार करना है। क्योंकि यही बात जब बोले थे विवेकानंद जाके विश्व धर्म संसद में, तो तालियां बज गई थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू ऐसा सनातन धर्म है जो हर धर्म को अपने अंदर समेट लेता है। सही में हमारा धर्म बड़ा सनातन है। हमको किसी भी धर्म में अपना ही धर्म नज़र आता, वही धर्म मुस्लिम में भी नज़र आता, वही प्रेम हमको ईसाई क्रिश्चियन में भी नज़र आता। हमारा ऐसा सोचने का इतना व्यापक दायरा है। हमने इतना दूर तक हमने सोचा था। हमने धर्म की यात्रा की थी, हमने अंदर की यात्रा की थी, और जो है विज्ञान बाहर की यात्रा है। हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि अंदर और बाहर दोनों की यात्राएं ज़रूरी थी। तो बाहर की यात्रा भी ज़रूरी है, अंदर की यात्रा भी ज़रूरी है, लेकिन हमेशा बीच में आ जाइए। बाहर भी दौड़िए, अंदर भी दौड़िए, लेकिन हमेशा बीच में आ जाइए। और सरकार को चाहिए कि कम से कम ध्यान हर स्कूल में बता दें कि कम से कम 15 मिनट ध्यान कीजिए, ताकि इस प्रकार से कोई आपको मूर्छित बेहोश नहीं कर सके और इस प्रकार से जो है कि आपको कोई ठग नहीं सके। और सरकार का भी दायित्व बनता है कि ये पूंजीपतियों के दबाव में आकर के इस प्रकार का गरीब जनता को तंग करने का उचित नहीं है। और दीनदयाल उपाध्याय के बात को हमेशा याद रखें, एकात्म मानववाद। अगर इसको पकड़ लिए तो फिर जो है कि ये शासन राम राज्य बन जाएगा, फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो हमें किसी भी ये से कोई शिकायत नहीं है। सब दल के लोग हमको प्यारे हैं। हमको किसी भी दलगत भावना से हमको वीडियो में कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। मैं किसी की निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक शुद्ध चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक चेतना जो जगे, जो हमारी चेतना हुआ करती थी, जो राष्ट्रीयता की भावना ट्रू सेंस में तभी आ पाएगा, सही अर्थ में तभी आ पाएगा, जब हमको ये पता हो कि हमने बीमारियों को ठीक करने में भी एक नया तरीका ईजाद किया था। हमने पहले ही कह दिया था कि ज़्यादा भोजन आपको बीमार करेगा। तो आप ज़्यादा भोजन क्यों करते हैं? मेहनत करते हैं, 2000 कैलोरी जो खर्चा है आपका, 2000 कैलोरी आप खाते हैं, 4000 कैलोरी गलत है। 1500 कैलोरी आपका, अगर आप बिल्कुल नहीं चलिएगा तो भी 1500 कैलोरी खर्चा है। क्योंकि 1 लाख बार आपका हृदय एक दिन में धड़कता है, तो उसमें भी कैलोरी चाहिए आपको।
तो 1500 कैलोरी चाहिए, और उससे ज़्यादा कैलोरी अगर आप लेते हैं तो गड़बड़ है, और बाकी आप जितना मेहनत करते। लेकिन सामान्य आदमी करीब करीब 300-400 कैलोरी आज के ज़माने में खर्च करता है। तो आप जोड़ लीजिए 400 कैलोरी प्लस जो है कि हाँ, जो मजदूर 8 घंटा कुदाल चला रहा है उसको तो खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए। जो रोज़ 2 घंटा चल रहा है, पीठ पर बोझा ढो रहा है, उसको तो ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन जो आदमी ऑफिस का काम कर रहा है उसको चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा बिल्कुल त्याग देना चाहिए। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हम कोई क्यों बीमार पड़ते? क्योंकि हमारा भोजन गलत होता है। सुधरना खुद को है, दूसरे को नहीं। गीता में कहा गया कि जिस आदमी को अपने बीमारी का कारण, अपने दुख का कारण बाहर नजर आए, उसका मतलब है उसके दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि बाहर पर आपका 100% नियंत्रण संभव ही नहीं है। अगर आप सही में चाहते हैं कि आपका दुख नहीं रहे, तो आपको अपने अंदर को ठीक करना होगा। अपने आप को ही आप ठीक कर सकते, दुनिया को नहीं सुधार सकते। इस धरती में जो बनाया गया है, वो जितना आप नैसर्गिक भाव से रहिएगा, जितना भी हर चीज़ में परमात्मा का दर्शन कीजिएगा, तो फिर आप कभी नहीं डरिएगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये डरने का कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई वायरस कभी नहीं आ सकता धरती पर जो कि मानव के अस्तित्व को ख़त्म कर दे। और ये वायरस, बैक्टीरिया तो सही तो आपका शरीर बना हुआ है, तो कहे हाथ धो के आप उसको ख़त्म करके और बीमार बनते हैं। इसलिए जो है कि हर किसी भी चीज़ का अति गलत है, अति नहीं कीजिए। और एक जो आदमी बनाया था, आपका फिल्टर पेपर दिया हुआ है। हम हर वीडियो में बताए हैं कि कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मास्क भगवान दिया हुआ है। आपका जब रेस्पिरेटरी इपिथेलियम है, यानी कि जो श्वसन तंत्र का जो वो कवर है, उस पर बहुत सारा सीलिया है, और एक एक सेल में 200-200 सीलिया है। वो गंदगी को हटाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो सब कुछ देता है। लेकिन आप जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो करप्ट हो जाएगा। जब प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लीजिएगा रोज़ के रोज़, तो वो सीलिया रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए, अंकुरित चना, मूंग खाइए रोज़, हरा सब्जी जम के खाइए, और आलू, अरई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला मिला हुआ सब्जी बिल्कुल नहीं खाइए। अगवे हरा सब्जी खाइए, बिना मतलब का दूध मत पीजिए। 1 कटोरा दाल रोज़ पीजिए, और अगर दूध पीना है तो उस दिन रोटी सब्जी घटा दीजिए। दूध के जगह पर दही ज़रूर खाइए। अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले रोज़ टहलिए। तो यही सब मेरा ये था। और जो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो उसके लिए आप हमको फ़ोन कर सकते। SLE हो, जो भी आपका ऑटो इम्यून, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, ये सब का कारण एक ही है, गलत भोजन। तो डायबिटीज़ भी आप जड़ से ठीक कर सकते, गलत भोजन छोड़ दीजिए। तो अगर हमसे डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है, गलत भोजन। और अगर भोजन सुधार दीजिएगा तो सारा बीमारी चला जाएगा। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। किसी को कैंसर हुआ, किसी को गठिया हुआ, किसी को दमा हुआ, किसी को मिर्गी हुआ, उसका एम क्या है? उसका एम है फिर से स्वास्थ्य को पहुँच जाना। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्व में स्थिति। स्वास्थ्य मतलब स्व में स्थिति। स्वास्थ्य ही परमात्मा है। स्वास्थ्य का भान आपको नहीं होता। परमात्मा आपके अंदर है, लेकिन वो आपको नहीं दिखता। जब बीमार पड़ते तब आपको समझ में आता कि हम बीमार पड़ गए, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाज़ा आपको नहीं होता। सात्विक भोजन कीजिए, लेकिन सात्विक भोजन का ये मतलब नहीं कि बिना मेहनत के मीठा फल खाने लगिए। हमारे यहाँ भोजन को अन्न को देवता कहा गया। अन्न देवता कहते हैं, हे मनुष्य, तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसको यूज करना। 1 चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाएँ हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर बिना चले खाइएगा तो 10 बीमारी का कारण बनेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ और भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। मैं बहुत सारा चीज़ों पर वीडियो में बना चुका हूँ। कोशिश करूँगा, लोगों का ये भी जिज्ञासा थी, उनका कहना था कि डॉक्टर साहब आप चमड़े के डॉक्टर हैं और प्लस हर बीमारी पर सक्रिय हैं, तो आप हर बीमारी का वीडियो भी बना के हमको और भी जागरूक कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं रोज़ एक न एक वीडियो हर बीमारी पर बनाता रहूं, ताकि आपको हर बीमारी को बिना दवा के, भोजन बदल के, रोज़ टहल के कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको, मतलब आपका स्वास्थ्य हम आपके हाथ में दे देना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो गया तो इस स्वास्थ्य की क्रांति होगी, और जो है कि हर मनुष्य को पता रहेगा कि वो बीमार क्यों पड़ा, और वो दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराएगा, वो खुद को कसूरवार ठहराएगा। हमको कुछ भी दुख हुआ है, जिम्मेदार हम खुद हैं। हम तोंद लेके क्यों रखे हुए थे? किसने कह दिया कि हमारा तोंद नहीं गलेगा? हम 5 घंटा टहलेंगे, हम दाल 5 कटोरा रोज़ पिएंगे, हम बाकी चीज़ खाए नहीं करेंगे, हरा सब्जी केवल खाएंगे, खीरा, ककड़ी, टमाटर जम के खाएंगे, हम नहीं खाएंगे आम, तो हमारा जो है कि ये तोंद पचक जाएगा। याद रखिए, मोटापा घी से नहीं होता, मोटापा चीनी से होता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता है। मानव जाति कोलेस्ट्रॉल से क्षमा मांग लिया। कोलेस्ट्रॉल को खराब खाद्य पदार्थ की श्रेणी से हटा के बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ की श्रेणी में डाल दिया गया। तो केवल चमड़ा का बीमारी नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो, अगर उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते तो आप हमको आराम से फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस वीडियो में रहेगा, और हमारा और भी वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि
ताकि उन मित्रों को भी फ़ायदा हो सके जो कम से कम खर्च में ठीक हो जाना चाहते, बिना दवा के जो ठीक हो जाना चाहते। तो ये अगर वीडियो उन तक पहुंचाते हैं आप, तो समझिए एक बहुत पुण्य का काम करते हैं, क्योंकि उनको भी ये बात बहुत जगा दें कि हम बीमार क्यों पड़ते। क्योंकि ये किसी भी गरीब के हाथ में है, वो आलू नहीं खाएगा, वो हरा सब्जी खाएगा, कौन सा मुश्किल काम है। अभी तक उसको जानकारी नहीं कि आलू क्यों खतरनाक है, क्योंकि एक आलू खा के उसको 3000 कदम चलना भी होगा, लेकिन अब चलने का बेहोश ही खत्म है। अब किसान बैठ के तमाशा देखता है, डीजल से खेत जुतवाता, खुले में शौच रोक दिया सरकार, कम से कम ट्रॉलर के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अब आपको कम से कम अगर ये वीडियो लाइक और शेयर करते हैं तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमने जो जीवन को असहज बनाया है वो हमारे बीमारी का मूल कारण है, न कि और हमको कभी किसी वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो है कि हमारा संदेश यही है सरकार को कि हमको कोई सरकार की आलोचना करने का हमारा मकसद नहीं है, जान लीजिए। हमारा कोई पॉलिटिकल कोई ये इंसेंटिव नहीं है। हमारे लिए सब पॉलिटिकल, हमको राहुल गांधी भी प्यारे हैं, हमको मोदी जी भी प्यारे हैं, हमको मुलायम सिंह यादव ये भी प्यारे हैं, हमको सब नेता प्यारे हैं, हमको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सब हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए हमको कोई विचारधारा, हम बस केवल अपनी बात रखना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि अभी सरकार सत्ता में बीजेपी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम दीनदयाल उपाध्याय जी का बात मान लिया जाए तो हमको लगता है जगत का कल्याण हो जाएगा। जो भी महापुरुष हुए हैं, कोई भी विचारधारा को, महापुरुष ने हमेशा सही रास्ता दिखाया है, लेकिन मनुष्य ने उसको सही ढंग से लिया नहीं है। दिक्कत यह है, व्याख्या गलत हो जाती, नहीं तो बोला तो सब सही जाता, लेकिन व्याख्या गलत हो जाती। गीता का देखिए कितना टीका निकल गया, लेकिन व्याख्या गलत हो जाती। तो ये हमको समझना होगा, नहीं तो फिर जो है कि फिर इसी ढंग से हम पश्चिमी सभ्यता के गुलाम होते रहेंगे। शायद हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। विज्ञान भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे अभी यूट्यूब बना दिया, कितना फ़ायदा है, अपने विचार को आप दूसरों तक भेज सकते। तो विज्ञान भी ज़रूरी है, लेकिन किसी चीज़ का अंधविश्वास उचित नहीं है। खुद भी सोचिए, विचारिए, हमारे भी बात को भी आप अपने जीवन पर उतार के देखिए कि देखिए आपका वजन कमा कि नहीं। 3 घंटा रोज़ दाल पीना शुरू कर दिया, रोज़ 2 घंटा टहलने लगे, हरा सब्जी खाने लगे और बंद कर दिए चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा। देखिए आपका सुधरता है कि 2 अंडा रोज़ खाना शुरू कर दिए, अंकुरित चना अंकुरित मूँग खाने लगे, देखिए आपका सुधरता है कि नहीं। आप खुद देखिए, आपको खुद अंतर लगेगा कि हाँ अंतर हो गया, तो ये बात दूसरों को भी बताइए। और जो है कि मैं जो तरीका बताया हूँ, इससे आप किसी भी बीमारी को करीब 50% तक बिना दवा के ठीक कर दीजिएगा, बाकी 50% दवा से ठीक होता है। तो ये जो 90,000 मरीज़ का मेरा अनुभव है, उसके आधार पर हमने ये थ्योरी सीखा, और ये मैं चाहता हूँ कि जन जन तक ये थ्योरी जाए ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके। और ये तभी जाएगा जब आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, तो आपको भी कुछ ना कुछ पुण्य होगा। क्योंकि सही जानकारी को अगर दूसरे तक नहीं पहुंचने देना, ये गलत है, ये गलत है। आप, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप हमसे मत मिलिए। क्यों मैं वीडियो बनाने लगा हूँ? क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हम 24 घंटा भी मरीज़ देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मरीज़ हम देख पाएंगे, लेकिन अगर हम इस ढंग से अपना सही बात लोगों तक पहुँचा दें तो बीमारी होने से हम पहले ही रोक देंगे, तो कितने लोगों का कल्याण होगा। मैं चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य मैं आपको दे दूँ, ताकि आप बीमार ही नहीं पड़ें, और जो है कि आपको अपने जीवन जीने का कला सिखा दूं, ताकि जो है कि आपको कम से कम स्वास्थ्य पर तो खर्चा नहीं करना पड़े। नहीं तो अभी जो सर्वे आया था उसमें कहा गया है कि करीब मोर देन 50% जो एक मजदूर कमाता है, मोर देन 50% जो स्वास्थ्य पर खर्च करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम वो भी हमारे भाई बहन हैं, तो वो भी हमारी आत्मा है। अगर हम बात करें तो जो है कि वो भी हमारी एकात्म मानववाद के हिसाब से दीनदयाल उपाध्याय जी का, तो वो भी हमारे आत्मा हैं। तो ये समझना चाहिए कि उनका भी दुख दर्द बराबर दुख दर्द है बनिस्पत कि उस आदमी का जो अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, वो भी आत्मा है और ये भी आत्मा है। तो किसी से प्रेम बैर मत रखिए, जो है कि ये हमेशा मूल मंत्र रखिए, वैर मत रखिए, अंदर से हृदय से किसी से बैर मत रखिए। हाँ, आप जो पॉलिटिकल लेवल पर जो करना चाहते हैं वो कीजिए, जो है कि, लेकिन जो है कि किसी से बैर मत रखिए। मानव तो मानव है, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो अमेरिका का हो। एक सामान्य जनता से क्या बैर, लेकिन भले ही आपको उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उससे बैर हो सकता है आपको, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर हर देश का मूल निवासी तो सही होता, लेकिन होता क्या है, उसका जो नेता होता वो गड़बड़ होता, तो उससे आप बैर रख सकते। लेकिन जो है कि मूल जो सब जगह प्रेम का भाव है, हर धर्म का मूल मंत्र है प्रेम। तो इसको जो है कि बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ होता, बिना संस्कार के शिक्षा व्यर्थ होता। ये बहुत ज़रूरी है। हर आदमी के जीवन में कम से कम प्रेम का ये लौ तभी जगेगा जबकि जो है कि थोड़ा देर कम से कम ध्यान कीजिए। कम से कम जो है योगा में कहा गया प्रत्याहार, यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 गो चीज़ है योग। लेकिन हम लोग खाली आसन पर आ गए, क्योंकि योग पतंजलि ऋषि को भी ठगने वाले लोग मौजूद हो गए। वो यम नियम का पालन खुद नहीं करते। जो अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझते, वो पतंजलि मुनि का बर्बाद कर दिया उनको। क्योंकि यम नियम का अर्थ है अपरिग्रह अहस्त्य, दूसरे का धन नहीं हड़पो। वो तो पूरा हिंदुस्तान लीवर के कारोबार को अपने कारोबार में बनाना चाहते हैं। ये कहाँ तक उचित है? तो हमको वैसे लोगों से बच के रहना होगा जो हमको ठगते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना होगा और हमको ये जानना होगा कि हमारी सभ्यता कहाँ तक पहुँची थी। भारतीयता से प्रेम कीजिए तो मनुष्यता से प्रेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप भारतीयता से प्रेम कीजिएगा तो मनुष्यता के प्रति बोध अपने आप जग जाएगा। क्योंकि यही वो देश था जो उसने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया ही एक परिवार है। तो मैं यही अपने बातों को यहीं विराम लगाता हूँ। आगे जो भी आपका क्वेरीज होगा उसका मैं जवाब देता रहूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।